एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। ये बात सबको पता है, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्या खरीदने के लिए? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स खरीदने के लिए। भाई कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रोड पे बैठ के ज़मीन पे तो करेंगे नहीं, कहीं कोई जगह तो चाहिए होगी, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, टेबल चेयर मशीनें चाहिए होगी, है ना। तो उसको बोलते हैं अपनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्या खरीदना है, हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं। दिस इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसे ही कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं। The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time. और जो ये पैसा है जिससे कि हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है, वो लंबे समय तक रहता है। अब देखो कोई हमने ऑफिस ख़रीद लिया, अब ऐसा तो नहीं है हम आज इस ऑफिस में, कल उस ऑफिस में, परसों, बार बार ऐसे ऑफिस तो चेंज नहीं करते। या फिर कोई हम बहुत महंगी मशीन ले आए 2-3 लाख की, ऐसा भी नहीं है उनको भी हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं, नहीं, ये लंबे समय के लिए अपने पास ये चीज़ें पड़ी रहती है। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड वेरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई अलग अलग बिजनेस को जो है अलग अलग अमाउंट की फ़िक्स कैपिटल चाहिए होती है। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि किसको फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, किसको फ़िक्स कैपिटल कम चाहिए। ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है? बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें फ़िक्स कैपिटल का पता लगता है कि हमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस। बिज़नेस किस टाइप का है, इससे हमें ये पता लगता है कि अपने को फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। देखो कैसे, अ ट्रेडिंग कंसर्न फॉर एग्जांपल में रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ट्रेडिंग कंसर्न यानी कोई ऐसी कंसर्न, यानी कोई ऐसी फर्म है जो माल कहीं से ख़रीद रही है, कहीं बेच रही है, तो उसको क्या चाहिए? स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कम फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें, लैंड, मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह से सामान उठाया, दूसरी जगह उठा के बेच दिया, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, किसी ऐसी कंपनी की बात करें जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि उसमें अपने को बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के लिए बड़ी बड़ी जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा अपने को फर्नीचर भी चाहिए, स्टॉक रखने के लिए काफ़ी सारी स्पेस चाहिए यार, जब आप बनाओगे तो उसको, है ना। Likewise, the need for fixed capital investment would be greater for large enterprise. एक और एग्जांपल देखो, अगर आपकी लार्ज एंटरप्राइज है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है आपकी एंटरप्राइज, तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। जितना ज़्यादा बड़ी एंटरप्राइज, उतना ज़्यादा काम करोगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतनी ज़्यादा मशीनें चाहिए होगी और उतनी ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। लेकिन अगर स्मॉल एंटरप्राइज है तो थोड़ा सा कम पैसा चाहिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। The financial requirements of the enterprise do not end with the procurement of fixed assets. अब यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो पैसे की ज़रूरत होती है हमारी एंटरप्राइज़ को, वो ख़त्म नहीं हो जाती कि भाई हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, बात ख़त्म, अब पैसा चाहिए ही नहीं, कि टेबल खरीद लिया, चेयर खरीद लिए, अपना ऑफिस खरीद लिया, मशीनें खरीद ली, बस आगे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज अ बिजनेस इज़, इट नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरप्राइज़ आपकी स्मॉल है या बड़ी है, छोटी बड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि छोटा बिजनेस है तो उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माना कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पैसे की तो भाई रोज़ ही ज़रूरत पड़ती रहती है। अब देखो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका घर चलाते हैं, घर का खर्चा करते हैं, उनको भी तो डे टू डे खर्चे के लिए घर चाहिए, के चलाने के लिए पैसे चाहिए, है ना। ऐसे ही बिज़नेस में भी जो है आपको पैसे चाहिए। दिस इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। इसे ही बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, हम इससे क्या खरीदते हैं? करंट एसेट्स खरीदते हैं। देखो एसेट्स दो टाइप की हो गए, एक हो गए फिक्स्ड एसेट्स जो हमने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग पढ़ा था, एक हो गए अपने करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स क्या हैं? जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ता है ना। बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स क्या होता है? जैसे आपका कस्टमर आपसे उधार सामान ले गया और पूरा बाद में पैसे दे दूंगा, तो वो हो गई।
या फिर करंट एक्सपेंसेस, आपके जो करंटली खर्चे हैं, जैसे कि सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज़ को, वेजेस देनी है, टैक्स भरना है, रेंट देना है अगर बिल्डिंग कोई रेंट पे ले रखी है। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, इनके लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। The amount of working capital required varies from one business concern to another depending on various factors. अब अमाउंट कितना चाहिए वर्किंग कैपिटल का, मतलब थोड़ा चाहिए या ज़्यादा चाहिए, किस चीज़ पे डिपेंड होता है? हर बिज़नेस पे डिपेंड होता है। किसी बिज़नेस को ज़्यादा पैसा चाहिए तो किसी बिज़नेस को कम पैसा चाहिए। अ बिज़नेस यूनिट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट और हैविंग अ स्लो सेल टर्नओवर फॉर एग्जांपल वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सपोज़ कोई बिज़नेस है, वो गुड्स जो है उधार पे बेच रहा है, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उधार में सामान बेचे जा रहा है, उसके पास कैश तो आ नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे? कैश हाथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा वो पैसा, तो वो पैसा जो हम अरेंज करेंगे वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। या किसी बिज़नेस की स्लो सेल्स टर्नओवर है, यानी सामान जल्दी जल्दी नहीं बिकता है, धीरे धीरे बिकता है, तो बिकेगा नहीं जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी पैसे कैसे आएंगे, है ना? धीरे धीरे बिकेगा तो धीरे धीरे पैसे आएंगे। तो अपने आप को खाली तो रख नहीं सकते, अपने को तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, तो वो जो पैसा अरेंज करेंगे वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें उस कंसर्न की, यानी उस फर्म की जो अपने गुड्स जो है कैश में बेचती है, तो उसको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसने गुड्स बेचे, उसके हाथ में पैसे आए, बात ख़त्म, वो पैसा खर्च लेगी, है ना? या फिर स्पीडियर टर्नओवर है, यानी फटाफट सामान बेच रही है, जल्दी जल्दी सामान बन रहा है, जल्दी जल्दी सामान बिक रहा है, जल्दी जल्दी हाथ में कैश आ रहा है, तो उसको और कहीं से कैश अरेंज ही नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर से साथ के साथ पैसा आ रहा है, हाथ में तो पैसा है, बात ख़त्म। The requirement for fixed and working capital increases with the growth and expansion of business. इसमें लिखा है आपको जो फिक्स कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, भाई जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना? At times, additional funds are required for upgrading the technology employed. कभी कभी क्या होता है, हमें और एडिशनल फंड्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी करना चाहते हैं। ठीक है, अपडेट करनी पड़ती है भाई अपनी टेक्नोलॉजी से। अपने फ़ोन नहीं अपडेट करते हम लोग, या घर में जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पहले वो मोटे मोटे टीवी आया करते थे, अभी LCD LED वगैरह पतले पतले से टीवी आने लगे हैं। हम भी तो अपने घर की चीज़ें अपडेट करते हैं ना। ऐसे ही जो फर्म्स होती हैं वो भी अपनी मशीन्स अपडेट करती रहती हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, ऐसा क्यों करती है, वो नई मशीनें क्यों लेके आती है, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, कॉस्ट कम से कम आए, वो ऐसा सोचती हैं। सिमिलरली लार्जर फंड्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग हायर इन्वेंट्रीज। या आपको ज़्यादा पैसा किसके लिए चाहिए होगा? अगर आपको इन्वेंट्री यानी स्टॉक बना के रखना है, सपोज़ कोई त्यौहार आ गया, ठीक है, या फिर कोई आपके डेट्स हैं, यानी आपको कहीं पैसा किसी को उधार में आपने ले रखा है, उसको वापस करना है, या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, या आपको बिज़नेस किसी नई लोकेशन पे लेकर जाना है, बिल्डिंग कोई और नई जगह पे लेके जानी है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है। It is therefore important to evaluate the different sources from where funds कैन बी रेस्ड। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफरेंट सोर्सेज का मतलब है यहाँ पे कि जहाँ से फंड्स यानी पैसा को रेज़ किया जा सके। आप अपने फ्रेंड से पैसा ले रहे हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, या खुद का पैसा लगा रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, ये होते हैं सोर्सेज के, कहाँ से आप पैसा अरेंज करो। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप सारी चीज़ें अच्छे से इवैल्यूएट करो कि भाई मेरे को किस चीज़ में किससे पैसा उधार उठाने में फ़ायदा है। इससे वीडियो ख़त्म।